भी किसी तरह दुख न देना। तुमको मरी और सीता की सौगंध है। गुरुजनों और माताओं को प्रणाम कर उन्होंने सबकी ओर आंखों में आंसू भरकर देखा। इस तरह भरत को विदा करके रामकुटी में लौट आए। समाज सहित भरत अयोध्या को लौट चले। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर सिंहासन में स्थापित कर वे अयोध्या को चल पड़े। 4 दिन की यात्रा कर वे अयोध्या पहुंचे। राम की खड़ाओं को उन्होंने राज सिंहासन पर स्थापित किया। मंत्रियों को उन्होंने राजकाज सौंपकर कहा कि राम की इन चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। आप लोग यलपूर्वक ऐसे काम करें जिससे प्रजा में सुख समृद्धि बढ़े। माताओं को देखभाल के लिए उन्होंने शत्रुघ्न को हिदायतें दे दीं। अयोध्या का सब प्रबंध करके भरतनगर के बाहर नंदीग्राम में मुनिवेश बनाकर रहने लगे। वहीं से वे आवश्यक देखभाल करते। भरत के चले जाने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे दक्षिण की ओर बढ़े और अंत्रि आर्षि के आश्रम में पहुंचे। इन तीनों ने आर्षि को प्रणाम किया। आर्षि ने भी उनको संतान की तरह अपनाया। उनकी पत्नी भगवती अनसुईया तपस्या और पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं। सीता जी ने आश्रम के भीतर जाकर उनका चरण छुए। अनसुईया तपस्या और पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं। सीता जी ने आश्रम के भीतर जाकर उनका चरण छुए। अनसुईया ने पुत्रवधू की भांति उनसे प्यार किया। सती अनसुईया ने सीता जी को पति सेवा का उपदेश दिया। सीता जी की पति सेवा से प्रसन्न होकर कुछ मांगने को भी उन्होंने कहा। सीता जी बोलीं, आपकी दया से मुझे सब कुछ मिला है, अब क्या मांगूं? इस उत्तर से अनसुईया प्रसन्न हुईं और उन्होंने सीता जी को दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और आभूषण देकर कहा कि ये न तो कभी मैले होंगे और न कभी नष्ट होंगे। सीता जी ने उन्हें ग्रहण किया। रात को उसी आश्रम में